सिंपल आपको एक बात बताऊं, मैं केपी के सियासी कारकुन की बात कर रहा हूँ। उसको समझ आ गई है कि इस वक्त अलायंस मौजूद है, इन्होंने मिलकर इलेक्शन लड़ा लिया था। मुझे लगता है केपी में अब लोग बाहर नहीं निकलेंगे। अब जहाँ तक आप पंजाब की बात कर रहे हैं, पंजाब के लोग पहले भी बाहर नहीं निकलते, लेकिन ये जो 9 मई की हालिया सजाएं हुई हैं, 2 सरगोदा और लाहौर की, उसने तो मज़ीद जो तहरीक के गुब्बारे में से मज़ीद हवा निकाल दी है। मुझे लगता है अब कोई चूं भी नहीं करेगा पंजाब में। एक बड़ा सिंपल बात है। और हमाद अजहर साहब के हवाले से तो वैसे ही जो खबरें आ रही हैं वो भी बड़ी परेशान। सबसे बड़ी खबर तो है शाह महमूद कुरैशी साहब बरी हो गए हैं। उनकी बरियत के बाद कहा जा रहा है कि माइनस इमरान खान फार्मूले पे अब मुकम्मल अमल किया जाएगा, लेकिन अब बड़ी सिंपल बात है, खत्म नहीं किया जा सकता। ये तो हम देख रहे हैं, 2 साल हो गए, 8 फरवरी से ये मामला चल रहे हैं, सूरत हाल आपके सामने है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने साइफर में इमरान खान के खिलाफ गवाही नहीं दी। शाह महमूद कुरैशी ने 9 मई में इमरान खान के खिलाफ गवाही नहीं दी। वो जेल से मुफाहमत का ख़त ज़रूर लिखते रहे हैं कि डायलॉग करें, मुफाहमत करें। ये उनकी वफादारी पे एतराज़ नहीं उठाया जा सकता। आप नहीं, वफाद लोग उनकी बरियत को मशकूक करार दे रहे हैं ना। लोग कह रहे हैं ना कि एस्टेब्लिशमेंट से डील के नतीजे में वो बरी हुए हैं। नहीं कह रहे ये बात। कौन से लोग कह रहे हैं? कौन से लोग कह रहे हैं? जो लोग बुशरा बीबी की वफादारी पे सवाल उठा रहे थे, ये जो कि वो भी वादा माफ गवाह बन जाएंगी, आप उनकी बातों पे यकीन कर रहे हैं? अब आपको पता है उनका ताल्लुक किससे? मैं तो सलमान अकरम राजा की बात कर रहा हूँ, बैरिस्टर गौहर की बात भी कर रहा हूँ, जो उनकी बरियत से खुश नहीं है। उनको लग रहा है वो आकर के आदत ना ले लें। मैं किसी की और की तो बात नहीं कर रहा। ये सिर्फ वो प्रोपेगेंडा है। सलमान अकरम राजा साहब एक खूबसूरत बयान दे सकते थे कि शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे लीडर हैं, हमारे वाइस चेयरमैन हैं, हमें बड़ी खुशी है वो रिहा हो रहे हैं, जब वो रिहा होंगे हम उनके साथ मिलकर काम करेंगे। ये वो कह सकते थे ना, पर उन्होंने ये नहीं कहा। उनके आते थे बड़े केसेस ने, उनको वो पीटीआई की क्यादत नहीं कर सकते। आप मेरी बात सुनिए। तो देख रहे हैं ना, ऐसे हो रहा है कि एक केस से निकलते हैं, दूसरे केस में पकड़ लेते हैं। बात आपको तो कहना चाहिए कि हम उनको वेलकम करते हैं, उनकी बरियत को। आपको उनकी बरियत को वेलकम नहीं करना चाहिए। नहीं कर रहे। एक सलमान अकरम राजा साहब की स्टेटमेंट से आप पूरी तरीके से साफ को तो नहीं सेक्रेटरी जनरल है, सकते ना? सेक्रेटरी जनरल है ना। अच्छा मुझे सेक्रेटरी जनरल बैरिस्टर गौहर साहब जो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी को साइडलाइन करना मुल्क के लिए अच्छा शगुन नहीं है, तो फिर इसकी बात भी, ये भी बात पर अमल क्या अच्छा शगुन नहीं है इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को साइडलाइन करना? कोई साइडलाइन नहीं कर रहे। जो 9 मई के मुल्ज़मान हैं उन्हें सजाएं दी जा रही हैं। पार्टी को क्या कहा जा रहा है? ये तो गलत बयानिया है। यास्मीन राशिद साहबा की जो वीडियो है आज भी मंजर-ए-आम पर है, जिसमें वो वीडियो में मुसलसल कह रही हैं कि आप अंदर ना जाएं। वीडियो पे वो कोर कमांडर के घर के बाहर क्यों मौजूद हैं? वो जगह ही नहीं है एहतजाज करने वाली। वो लोगों को लिखा है, ये आप बड़ी सिंपल बात सुने, आइन में लिखा है कि कई कोर कमांडर के आप फौजी तंसीबात के बाहर जो है ना हमले नहीं कर सकते। ये बात आइन में लिखी है। ये मिक्स है। मतलब आप मेरी बात समझे, कोई फौजी तंसीबात पर हमलों की आइन में इजाजत नहीं दी गई कि आप जाएं और पाकिस्तान की फौजी तंसीबात पर हमला करें। इसकी आइन में कहीं इजाजत नहीं है। और उनका कोर कमांडर के घर के बाहर लिबर्टी चौक से लोगों को लेके जाना, उनके साथ जाना, उनके जुर्म का सबूत है। वो लिबर्टी चौक पे खड़ी रहती कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, एहतजाज की जगह ये है। वो क्यों गई कोर कमांडर के घर के आगे सारे लोगों को लेकर? फिर जब वो अंदर घुस गए तो आप वो क्या कहते हैं, गोंगलों से मिट्टी चाड़ रहे हैं, नहीं अंदर ना जाए, मैं तो रोक। भैया आपका वहाँ मौजूद होना आपका जुर्म है। आप और ये प्लांट किसने किया था? सब कुछ जो फैज हमीद साहब ने भी करना था ना, कुछ उनके हवाले से भी फैसले आने थे। मेरी बात सुने, ये चूचे हैं, ये कोर कमांडर के घर चले गए। ये चूचे हैं, इन्होंने सरगोदा पे एयरबेस पे हमला कर। एक मिनट, एक मॉब को कंट्रोल करना कितना मुश्किल है? क्यों मॉब वहां लेके गए? जब मॉब को कंट्रोल करना मुश्किल है, मॉब वहां ले जाना ही नहीं चाहिए था। सवाल ये है कि मॉब वहां ये लेकर गए, इनकी क़यादत में मॉब वहां गया। नकाबपोश लोग कौन थे? हैं जिनकी वीडियो सीसीटीवी फुटेज जो है वो गायब हुई है? वो नहीं, कोई गायब नहीं हुई, सब फुटेज पे सजाएं हो रही हैं। सियासी बयानियां ना बनाया करें। मुजफ्फर साहब, इमरान खान साहब ने ट्वीट एक जेल सुपरिटेंडेंट के हवाले से भी किया है कि वो बहुत ज़्यादा सख्तियां कर रहा है, टॉर्चर बढ़ा दिया गया है गफूर अंजुम जब से आया है। और इस पर भी बहुत से लोग अब सवाल उठा रहे हैं कि ये वाकई में कोई टॉर्चर है, जहनी टॉर्चर है। 7 सेल्स का एक अहाता उनको मिला हुआ है। पूरे पाकिस्तान का वो कैदी बताते हैं जिसके पास 7 सेल्स का अहाता हो। पूरे पाकिस्तान का कोई कैदी बताते हैं जिसके पास अपनी एक्सरसाइज की मशीनें हो। पूरे 7 सेल्स में जिसके पास अपना वॉक करने का अहाता मौजूद हो, वो उस पर जितनी मर्जी वॉक करे। उन्हें तो एक 5 स्टार जेल मिली हुई है मेरे हिसाब से। सेल क्या होते हैं? नवाज शरीफ एक सेल में बंद थे, शहबाज शरीफ एक सेल में बंद थे, मरियम नवाज एक सेल में बंद थी।
इनके पास कोई अहाता मौजूद नहीं था। ये आपके पास तो 7 सेल्स को तोड़ के आपके लिए एक स्पेशल अहाता बनाया गया, तो आप पर क्या जुल्म हो रहा है। मतलब वो मुझे वाशिंगटन वाली तकरीर याद आ जाती है कि ये जेल है, कोई 5 स्टार होटल तो नहीं है। इमरान खान साहब ने कहा था, मैंने तो नहीं कहा था। वो फिर मुलाकातें भी नहीं कराई जाती हैं, सहाफ़ी भी बेचारे आ जाते हैं वहाँ से, उनसे कहा, उनको दिखाया नहीं जाता। तो सहाफ़ियों की किससे मुलाकातें कराई जाती हैं? उनका कौन सा राइट है सहाफ़ियों की मुलाकातें? आप मेरी बात सुनिए, मुलाकातें बंद करने का रिवाज भी बानी PTI ने डाला था जब उन्होंने नवाज शरीफ की मुलाकातें बंद की थी कि अब सिर्फ फैमिली मिल सकती है। ये भी उन्होंने वही करके गए हुए हैं।